चलिए हेडिंग डाल दीजिए, आर्टिकल 61 कैसे पा जाएंगे? 61 चलिए, यह एक नहीं, आर्टिकल 61 है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसकी टाइटल है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें यदि यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यदि राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य करे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को चौदह दिन पूर्व सूचना देकर सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति सदन में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का परीक्षण, आरोपों का जवाब दे सकता है। यदि संसद के प्रत्येक सदन, संसद का प्रत्येक सदन, यदि संसद का प्रत्येक सदन उन सदस्यों का दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। क्लियर? अब एक सीन है, ये है क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस यानी मीन्स अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक। और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया को डीडी बसु का किताब पढ़ेंगे तो यहां पर है न्यायिक कल्प, ठीक। यानी न्यायिक कल्प को ही क्या कहा जाएगा? अर्ध न्याय। और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसका निर्णय आईपीसी सीआरपीसी के माध्यम से न होकर सामान्य रूप से किया जाए, ठीक। क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी के द्वारा अगर किया जाएगा तो वह जुडिशियल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। और यहां पर निर्णय किया जा रहा है, न्यायिक प्रक्रिया में निर्णय किया जा रहा है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट से नहीं, ठीक।
इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्लियर? तो ये एक अर्ध न्यायिक, यानी द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज ए इम्पीचमेंट प्रोसेस, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। क्लियर? पैराग्राफ चेंज कर दो, हेडिंग डाल दो, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। पहला, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में लिखिए, संसद के सत्र को आहूत करना। आहूत में समझ रहे हो क्या? बुलाना। यज्ञ में क्या देते हो? आहुति। तो उसका मतलब क्या होता है? किसको? गुड। तुम्हें बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉल। किससे? अच्छा, चल ठीक। यानी एक तरह से आहुति ये भी है ना। दूसरी प्रक्रिया। दूसरा पॉइंट, संसद के सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगा। ठीक? कौन सा आर्टिकल होगा जी? सत्रावसान करना। सेशन हॉलीडेज। एटी 85, दोनों 85। नेक्स्ट, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना। आर्टिकल 108। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल 123। पैराग्राफ चेंज कर दो, हेडिंग डाल दो, अध्यादेश और अधिनियम। लिखिए, अध्यादेश और अधिनियम दोनों कानून हैं। दोनों का प्रभाव एक समान होता है, लेकिन अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जिसे राष्ट्रपति तब जारी करता है जब संसद का सत्र न हो और किसी विशेष कानून की आवश्यकता पड़ती हो। अध्यादेश अधिकतम 7.5 माह ब्रैकेट में लिख लेना, 6 माह 6 सप्ताह, 6 माह और 6 सप्ताह अधिकतम, और न्यूनतम 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। यदि इस अवधि के दौरान संसद द्वारा पारित नहीं हो जाता है तो अध्यादेश
स्वतः समाप्त हो जाएगा, जबकि अधिनियम एक स्थायी कानून है। एक स्थायी कानून है जो तब तक अस्तित्व में बना रहेगा संविधान में संशोधन करके उसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। अतः अध्यादेश और अधिनियम के मध्य अंतर केवल स्थायित्व को लेकर है, न कि प्रभाव को लेकर। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका, इसको पूरा कर ले। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण वह संघीय कार्यपालिका के सदस्यों जैसे प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सीएजी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक, पैराग्राफ चेंज कर दो, हेडिंग डाल के छोड़ दो, न्यायिक शक्ति है, लेकिन मेन मेन चीजें यूज कर लिया है ना। ऑफिसर तो वह है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो वह भी तो है। ठीक,